पहली चीज तो ये ग्लोबल संकेत कमजोरी के हैं, मिले जुले हैं, डॉलर इंडेक्स की वजह से थोड़ा सा दबाव है। अब करना क्या है? कमजोर शुरुआत होने पर करनी है खरीदारी। कब और कितनी? एक्सपायरी के दिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है आपको। सिंपल, पहली चीज तो कमजोर शुरुआत पे खरीदारी करना है। दूसरा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना है। जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदना है। ठीक है, सिंपल, जितना ज्यादा गैप से खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदना है। एक बदलाव होने की संभावना है जी। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, रनअप भी अच्छा हो चुका है। अब यहां पर थोड़ा सा रुकावट बैंक निफ्टी में आ सकती है, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, ठीक है। लेकिन निफ्टी की रुकावट आज तो नहीं रुकने वाली है। कल की कल देखेंगे कि नई सीरीज की शुरुआत हम किस पोजीशन पे करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपकी शिफ्टिंग होगी थोड़ी सी, और शिफ्टिंग होगी सेक्टोरल टर्निंग। सो बैंक निफ्टी से और बैंकिंग शेयरों से थोड़ा सा फोकस कम होकर अब डिफेंसिव्स की तरफ आएगा। डिफेंसिव से मेरा मतलब है आईटी, फार्मा, एफएमसीजी। ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जो अब धीमे धीमे आपको मजबूत होने की तरफ इशारा करेंगे। डन। तो इधर आपको फोकस करना है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक आध दिन में हो सकता है, आज हो सकता है एक दो दिनों में, कभी भी अब वापस से तेजी लौटने की संभावना है। उसकी वजह है कि आज मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद बैंक निफ्टी भी ठंडा पड़ेगा। एक तरफा तेजी आई है, 24,000 के नजदीक पहुंच गया। निफ्टी 23,000 के नजदीक, 24,000 के नजदीक पहुंच गया। बैंक निफ्टी 53,000 के नजदीक पहुंच गया। अल्टीमेटली रोज तो इतना नहीं भाग सकते ना। करेक्ट सर। तो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट में अब आएगा आपका मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का। तो अब एक दो दिनों में आपको, कल से मैं ये कह रहा हूं, अब धीमे धीमे अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयरों को खरीदना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर फोकस करना है। कल आप दोपहर लार्ज कैप से थोड़ी शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग ना हो तो खाली आप अपने हिसाब से खरीदिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बनेगा, बन रहा है। हाँ, मौका बने। सो दो चीजें हैं, लार्ज कैप से मिड कैप की शिफ्टिंग होगी, बैंक निफ्टी से दूसरे सेक्टर की शिफ्टिंग होगी। और बाकी रहा सवाल निफ्टी की एक्सपायरी का, तो नेचुरली आपको दूसरे सेक्टर कमाल करता है। रिलायंस आपको सपोर्ट दे रहा है। Exactly. रिलायंस और टेलीकॉम बिल्कुल दोनों गजब के एक्शन में है, और 2 दिन पहले हमने इस एक्शन को पूरा पकड़ा है। सीमेंट 2 दिन पहले आपको बोला, कल आप देखिए सीमेंट में बढ़िया एक्शन है। तो ये चलेगा ही। अब इसमें से आज देखते हैं, शुरुआत के 15-20 मिनट में दीप समझ में आ जाएगा कि आज डिफेंसिव में आईटी, फार्मा और एफएमसीजी में कौन, या तीनों, क्योंकि कल तीनों ने हरकत दिखाई है एक्शन की। तो आईटी में थोड़ी थोड़ी हरकत आने लगी थी कल। एफएमसीजी शेयर थोड़े, ब्रिटानिया वगैरह सब चलने लगे थे। फार्मा कल 3-3% ग्रेन्यूल्स जैसे, बायोकॉन जैसे मजबूत है। खाली आज डॉक्टर रेड्डी की डील जो हुई है वो फार्मा शेयर पे किस असर डालती है, उसका भी मेरा पूरा विश्लेषण तैयार है। बट मुझे लगता है इन 3 सेक्टर में से कोई न कोई सेक्टर ऐसे आपको निकल जाएंगे जो निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे रिलायंस के साथ। तो इसलिए निफ्टी खराब नहीं होगा एक्सपायरी के दिन ज्यादा, और जितना ज्यादा नीचे खुले मौका मिले खरीदारी करने का एक चांस है आपके लिए। बिल्कुल। और ये जो सेक्टोरल चर्न है, ये तो आप कुछ समय से हमें बता भी रहे हैं, और स्पेशली जो टेलीकॉम सेक्टर की, सीमेंट सेक्टर की मूव पकड़ी है वो शानदार है। कल तो टेलीकॉम शानदार एक्शन में था भी। एक बार देख लेते हैं इस पर बयान जी ने क्या सलाह दी थी। टेलीकॉम शेयर का कुछ भी भाव हो जाए, कुछ भी, ये 1270 वाला 1000 हो जाए या 1500 हो जाए, बेचना मत। बेचना ये अब पकड़ के रखने वाले शेयर है, टेलीकॉम शेयर को बेचना मत। अगले 2 साल के लिए टेलीकॉम सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में भर लीजिए, खरीदिए मत, भर लीजिए, ओवरवेट हो जाइए। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 सालों के लिए टेलीकॉम सेक्टर में आपको बहुत बुलिश होना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर रेडी टू ब्लास्ट। कोई म्यूचुअल फंड में आप देखिए जिसमें अगर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर अलग स्पेसिफिक थीम फंड हो, पैसा डाल के शांति से बैठ जाइए। तो वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के दम पे मैंने पूरे सेक्टर की रेटिंग की है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 साल में जो टेलीकॉम सेक्टर पैसा बना के देंगे यहाँ से, शायद ही कोई और सेक्टर बनाए। पीएसयू मुकाबला कर सकता है, बट टेलीकॉम सेफेस्ट एंड बेस्टेस्ट। टेलीकॉम कंपनियों के लिए आउटलुक बढ़िया है, और ये कहानी साल 2 साल की है। हाँ, तो हम इस साल की शुरुआत से टेलीकॉम शेयरों पर पिछले साल के अंत से हम बुलिश हुए काफी। 2 साल के लिए इस सेक्टर में निवेश कीजिए, और 2 साल के लिए हमें ये सारे स्टॉक्स डबल होते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए आपके अच्छी एंट्री हो गई है, अच्छा पैसा बन रहा है, अभी भी रखिए, हड़बड़ी मत करिए, बेचने की जल्दबाजी मत करिए। टेलीकॉम का कमाल अनिल जी, बढ़िया मूव आ रही है, और आप तो डबल की भी मूव यहाँ से देख रहे हैं। ऑलरेडी भारतीय एयरटेल वैसे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखा चुका है। वोडाफोन आपका 50% हो गया है लो से, जो काउंटिंग डे का लो था। और कल हमने परसों सीमेंट शेयरों के लिए बात भी करी, कल सीमेंट शेयरों में भी आप देखिए बढ़िया एक्शन। तो ये सेक्टोरल टर्निंग चलेगी, बिल्कुल चलने वाली। चलिए, आज की स्ट्रेटजी